नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत अनोखी तुलना नई थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर के बीच। दोस्तों, इससे पहले कि आप कमेंट्स में इनकी कीमत का फ़र्क, सेगमेंट का फ़र्क लिखना शुरू कर दो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये अजीब सी तुलना क्यों कर रहे हैं। पहली वजह तो गूगल ट्रेंड्स पे हज़ारों लोग इस तुलना को खोज रहे हैं, तो पहले जाकर उन्हें यह सेगमेंटेशन वगैरह का ज्ञान दीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए दोस्तों। लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह है कि हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि 2 एक्स्ट्रा सीट्स के अलावा फॉर्च्यूनर के लिए थार से 25 लाख रुपए ज़्यादा देना मुनासिब है, या फिर फॉर्च्यूनर का पिकअप थार से तेज़ है या नहीं है। क्या उसका सस्पेंशन थार से ज़्यादा आरामदायक है या नहीं। क्या फॉर्च्यूनर कभी थार से बेहतर ऑफ रोडिंग कर पाएगी या नहीं। क्या फॉर्च्यूनर में थार से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं या नहीं। आखिर फॉर्च्यूनर खरीदने से चालक को तिनके भर का भी फायदा मिलता है या उसका नुकसान ही होता है। आइए देखते हैं कार कंपेरोज के फॉर्च्यूनर वर्सेस थार कंपैरिजन वीडियो में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कीमत और फीचर्स से। दोनों गाड़ियों की 4 व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक्स की कीमत में 24 लाख रुपए का फर्क है। अब 24 लाख के बदले में फॉर्च्यूनर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने देती है, यह देखने से पहले हम आपको ऐसे कुछ फीचर्स दिखाना चाहते हैं जो 16 लाख की थार में मिल रहे हैं मगर 40 लाख की फॉर्च्यूनर में नहीं। जी हाँ, पहला फीचर है मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल दोस्तों, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कीचड़ में गाड़ी के पहिए फिसलने से बचाता है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है यह हम आपको बताएंगे। जब आप गहरे कीचड़ में और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाते हो तब साधारण गाड़ियों का एक पहिया अपनी पकड़ खो देता है और तेजी से घूमने लगता है। इंजन की सारी ताकत उस पहिए की तरफ चली जाती है। उसके बगल वाला पहिया जो वास्तव में ज़मीन पर होता है, जो वाकई में गाड़ी को आगे खींच सकता है, वह पूरी तरह से घूमना बंद हो जाता है। लेकिन थार में यह दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसका जो पहिया तेज घूमने लगता है उससे गाड़ी अपने आप रोक लेती है और बगल वाले पहिया घुमाने लगती है दोस्तों, जो वास्तव में ज़मीन पर था। वास्तव में इस सिस्टम के अंदर उसके दोनों पहियों की रफ्तार एक समान करने वाले 2 एक्स्ट्रा क्लच होते हैं जो किसी भी एक पहिए को अकेले घूमने नहीं देते। इसीलिए रेगिस्तान के रेत में और पहाड़ी कीचड़ में LSD यानी कि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल वाली फॉर्च्यूनर कभी कभार फंस सकती है, मगर थार वहां पे आसानी से निकल जाती है दोस्तों। दूसरा फीचर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो आज थार ही नहीं बल्कि कई सारी 20 लाख से सस्ती गाड़ियों में मिल रहा है। ऐसी ही एक और बड़ी शर्म की बात है कि फॉर्च्यूनर में अभी तक कोई सनरूफ नहीं मिलती, जबकि थार में सीधा कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप का पर्याय मौजूद है जो मार्केट के किसी भी पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी से 4 गुना ज़्यादा आज़ादी का एहसास देता है। रही बात फॉर्च्यूनर में मिलने वाले फीचर्स की, तो आप यहां पर आपके स्क्रीन पॉज करके पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं पिकअप की। दोनों गाड़ियों के डीजल मॉडल की तुलना की जाए तो फॉर्च्यूनर का इंजन थार से 600 सीसी बड़ा है, लेकिन उसका वजन भी थार से 400 किलो भारी है। नतीजा ये कि फॉर्च्यूनर का पावर टू वेट रेशियो थार से सिर्फ 10% बेहतर है। मतलब दिनादिन इस्तेमाल में आपको इन दोनों के पिकअप में सिर्फ हल्का सा फर्क महसूस होगा, इतना याद रखना दोस्तों। स्मूथनेस के मामले में भी महिंद्रा का डीजल इंजन टोयोटा के समान है। रही बात पेट्रोल मॉडल्स की, तो यहाँ पर थार फॉर्च्यूनर के छक्के छुड़ा देती है। माना कि फॉर्च्यूनर का पेट्रोल इंजन थार से 700 सीसी बड़ा है, लेकिन उसमें टर्बोचार्जर नहीं मिलता जो थार में मिलता है। इसलिए फॉर्च्यूनर पेट्रोल का टॉर्क थार से 75 Nm कमजोर है और वजन 200 किलो भारी है दोस्तों। इसका नतीजा फॉर्च्यूनर पेट्रोल का पिकअप थार पेट्रोल से साफ साफ कमजोर है। बस स्मूथनेस के मामले में फॉर्च्यूनर पेट्रोल आज भी थार पेट्रोल से कई गुना बेहतर है। अब बात करते हैं माइलेज की। दोस्तों, थार की पेट्रोल अथवा डीजल दोनों की ARAI माइलेज फॉर्च्यूनर से 1 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है। इसका मतलब दिनादिन इस्तेमाल में डीजल फॉर्च्यूनर आपको लगभग 9 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, वहीं थार आपको 11 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज दे पाएगी। लेकिन गौर फरमाइए, अगर आप इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल मॉडल्स खरीदने की सोच रहे हैं तो फॉर्च्यूनर आपको 5 से 6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और थार लगभग 7 किलोमीटर प्रति लीटर का। तो यहाँ पर जो ग्राहक पेट्रोल थार खरीद के पैसे बचाने की सोच रहे हैं उनसे हमारी सिफारिश है कि ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचिए दोस्तों। अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। फॉर्च्यूनर की लंबाई थार से पूरी 2.5 फुट ज़्यादा है, लेकिन दोनों की चौड़ाई और ऊंचाई में सिर्फ कोई फर्क नहीं है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण फर्क जो सिर्फ बाहर से इनकी चौड़ाई देख के
पता नहीं चलता वो ये है कि थार में सिर्फ 4 यात्री बैठ सकते हैं, क्योंकि पिछली सीट्स की चौड़ाई बहुत कम है। थार के बड़े पहिए बिठाने के लिए महिंद्रा के इंजीनियर्स को उसकी व्हील वेल्स जो थी बहुत बड़ी करनी पड़ी हैं दोस्तों। वह पिछली सीट के बगल में स्थित हैं, जिनकी वजह से सीट की चौड़ाई काफ़ी कम करनी पड़ी है। इसके विपरीत फॉर्च्यूनर की पिछली सीट पर आराम से 3 यात्री बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर दोनों गाड़ियों में 4 यात्री बैठ गए तो थार में केवल 100 लीटर बूट स्पेस बचती है, यानी कि नैनो जितनी, जबकि फॉर्च्यूनर में लगभग 800 लीटर बूट स्पेस मिल जाती है, मतलब थार के 8 गुना बूट स्पेस दोस्तों। अब बात करते हैं टिकाऊपन और सर्विस की। यह एक ऐसा पहलू है जहां महिंद्रा को टोयोटा की बराबरी करने में अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जेडी पावर की टिकाऊपन नापने वाले सर्वेक्षण में, जो कि सिर्फ 2 होते हैं, VDS और IQS, बाकी सर्वेक्षण में सिर्फ ग्राहकों की राय लेते हैं दोस्तों। टिकाऊपन नहीं नापा जाता है, यह बात पहले जान लीजिए आप। अब IQS सर्वेक्षण देखा जाए तो उसमें फॉर्च्यूनर का प्लेटफॉर्म पर बनी इनोवा क्रिस्टा मार्केट की सबसे भरोसेमंद गाड़ियों में से एक साबित हुई है। दूसरी ओर थार जिस प्लेटफॉर्म पर बनी है वो TUV 300 XUV से भी नीचे पाई गई है, और उसमें फॉर्च्यूनर के 3-4 गुना ज़्यादा बिगाड़ पाए गए हैं, जो थार में भी होने वाले हैं। ऊपर से टोयोटा और महिंद्रा की सर्विस में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। महिंद्रा की सर्विस सेंटर पर बिगाड़ सुधारना बिना गाड़ी वापस देने के लिए मशहूर है। फिर भी इस बात का मतलब ये नहीं कि फॉर्च्यूनर लंबी दौड़ में थार से सस्ती पड़ेगी, लेकिन 7 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू थार से 15 लाख रुपए ज़्यादा जरूर मिलेगी। यह बात कभी मत भूलना। अब बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। थार का सस्पेंशन फॉर्च्यूनर से काफ़ी नरम है, लेकिन थार का व्हील वेस्ट यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच का अंतर फॉर्च्यूनर से 1 फुट कम है। इसके बावजूद थार के अंदर फॉर्च्यूनर से काफ़ी कम झटके महसूस होते हैं। दोनों गाड़ियों में ढेर सारा बॉडी रोल मौजूद है, यानी कि मोड़ों पे ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हवाएं डोलती हैं। रही बात ऑफ रोडिंग की, तो इस पहलू में थार फॉर्च्यूनर से साफ बेहतर है, क्योंकि उसकी लॉकिंग रियर डिफरेंशियल के साथ साथ उसका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और रैंप ओवर एंगल भी फॉर्च्यूनर से काफ़ी बेहतर है दोस्तों। अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। दोस्तों, आमतौर पर हम सारे पहलुओं की तुलना के बाद दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदें बेहतर पर्याय है यह बताते हैं, लेकिन इस बार हमारी तुलना का उद्देश्य वो नहीं है कि तुलना उन दर्शकों के लिए है जो थार खरीदने के बाद अपने फॉर्च्यूनर वाले दोस्तों को कुछ सबक सिखा सके। इस तुलना से पता चलता है कि 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद 16 लाख की किसी भी गाड़ी से हर पहलू में 2 गुना बेहतर गाड़ी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सिवाय अंदरूनी जगह और टिकाऊपन, बाकी किसी भी पहलू में फॉर्च्यूनर अपने आप को थार से बेहतर साबित नहीं कर पाती है। दरअसल 4-5 पहलू में तो थार से खराब साबित हो गई है दोस्तों, जैसे कि ऑफ रोडिंग की क्षमता, सस्पेंशन का कंफर्ट, पेट्रोल मॉडल का पिकअप और सारे मॉडल्स के माइलेज। कम से कम पिकअप और सस्पेंशन कंफर्ट में टोयोटा को सुधार करना अब अनिवार्य हो गया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आज थ्रॉटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी-शर्ट, हुडी, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। थ्रॉटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफ़ायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो दोस्तों। आज खास कार कंपेरो दर्शकों के लिए महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो और XUV 500 पे 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिनकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद आई बटन में है और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप स्कॉर्पियो या XUV खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों, हमारे नए वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट गाड़ियों के पर्दाफाश करने वाली एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।